जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सेशन में मैं आप सभी को क्लास 10 इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया यानी कि ए टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। मेरे भाई, अगर आप लोग भी सेंट्रल आइडिया याद करते करते परेशान हो गए हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ट्रिक बताऊंगा सेंट्रल आइडिया लिखने का। मात्र ये 2 मिनट में आप लोग सीख जाओगे और जैसे जैसे बताऊंगा वैसे अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे ना तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, चारों में चारों नंबर मिलेगा, ठीक ना। और ये मात्र 2 मिनट में आप लोग लिखोगे। कैसे लिखोगे? ट्रिक के माध्यम से लिखोगे। आपको एकदम आसान तरीके से ए टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया है, जो कि आपको पता होगा मेरे भाई, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है 4 नंबर का, ठीक है, आपको पता होगा। तो इसको तैयार कर लीजिएगा और मैं इसको खूब आसान शब्दों में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ये बोर्ड परीक्षा का मैं पेपर लिया हूँ। इस प्रकार आपका पेपर मिलेगा। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना होगा, ऑल टू ऑल जानकारी देने वाला हूँ एकदम ट्रिक से मेरे भाई, बहुत आसान शब्दों में याद भी हो जाएगा अगर याद करना चाहोगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, यहाँ पर 28वां नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। बोला क्या है? बोला कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 44-50 वर्ड्स। यानी कि जो सेंट्रल आइडिया लिखा गया है ये आपको कम से यानी कि 40 से 50 शब्दों के बीच में देना होगा। कितना नंबर का बोला? 3 नंबर के मेरे भाई बोला, ठीक है। यहाँ पर बोला ए टाइगर इन द जू, ठीक है। बोला कि नहीं बोला? आपके सामने दिख रहा है, पेपर में बोला है भाई। ये अगर आपके पेपर में आ गया, वो आएगा भी तो आपको लिखना रहेगा भाई। कैसे लिखोगे भाई? 3 नंबर या 4 नंबर का मिलेगा तो लिखना जरूरी है ना। तो चलिए कैसे लिखेंगे आपको बताता हूँ। तो मेरे भाई, ये आपका ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल आइडिया बहुत आसान शब्दों में लिखना होगा। सबसे पहले आंसर नंबर डाल लीजिएगा। अब मैं ये क्यों डाला हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये सेंट्रल आइडिया आपका 28 बहुत जैसे पेज में होता है, कभी कभी 26 में होता है, कभी कभी 15 में होता है, कभी कभी 12 में होता है, कभी कभी 28 में, जैसे कि मेरा 28 में है। तो मेरे 28 में, तो यहाँ आप लोग आंसर नंबर डालिएगा। 28 है तो 28 करिएगा, 15 है तो 15 करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लोग डालिएगा ए टाइगर इन द जू। यहाँ पर किसी को कोई समस्या होना नहीं चाहिए। अब आपको लिखना कैसे, ध्यानपूर्वक देखिए मेरे भाई, लिखना क्या है। अब आपको करना कुछ है ये नहीं है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। लिखना होगा, काले पे से हेडिंग डालिएगा सेंट्रल आइडिया। लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि द पोएम, पोएम ना होता कविता, क्या लिखना होगा? द पोएम ए टाइगर इन द जू, ठीक है। इसको काले पे से करिएगा, इन्वर्टेड का में भर दीजिएगा कि देखने में थोड़ा बढ़िया लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए टाइगर इन द जू, ठीक है। इज माने है कंपोज, कंपोज मतलब होता है लिखा गया। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि रचित है, ठीक है। जिसको हम लोग राइटर बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, वही कंपोज है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस, यानी कि ये जो राइटर है उनके कौन है? लेस्ली नॉरिस है, ठीक है, नॉरिस, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोग एक बात और याद रखिएगा, सेंट्रल आइडिया जब भी लिखते समय आपको पाठ का नाम और राइटर का नाम याद होना चाहिए मेरे भाई। आराम से लिख लोगे, कोई एक नंबर भी टीचर नहीं काट सकता, ठीक है। लेस्ली नॉरिस हो गया। द पोएट, पोएट मतलब होता कवि। द पोएट वांट टू कॉन्वे दैट इट क्रूएल टू कीप विल्ड एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पूरी ग्रामर आपका रहेगा। इसका मतलब ये निकलता है कि जो कविता है यानी कि कवि है, वो कहना चाहता है यानी कि व्यक्त करना चाहता है कि जंगली जानवरों को पिंजड़े में रखना क्या है? क्रूरता है, ठीक है। कहने का मतलब क्रूएल माने क्या होता है? निर्दयी होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब लेखक कहता है कि जंगली जानवरों को पिंजड़े में रखना। भाई अगर मान लीजिए इंसान है, इंसान को अगर जेल में ऐसे रख दो तो अच्छा रहेगा, वो मर जाएगा घुटुर घुटुर के भाई, कहीं जा ही नहीं पाएगा, कोई काम ही नहीं कर पाएगा, कहीं अपन पेट पूजा नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार जानवर जो है ना, एक प्रकार का उनका जो चिड़िया घर है भाई, एक प्रकार का एक बंदी है, घरौना है, ठीक है ना, जो कि वो आज़ादी से अच्छा जीवन नहीं जी पाते। तो वही लेखक बोला है मेरे भाई कि कॉन्वी डेट इट क्रूएल टू कीप विल्ड एनिमल्स इन, यानी कि वो जानवरों को एक प्रकार के पिंजड़े में रखना क्या है? क्रूरता है, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं, इन दिस स्मॉल सेल ऑफ द जू अवे फ्रॉम हिज नेचुरल हैबिट, यानी कि जब एक छोटे प्रकार के जेलों में रखना
एक प्रकार की निर्दयी वाला आदत है, ठीक है। फिर आगे लिखता है फ्रॉम हिज नेचुरल हैबिट दे फील एंग्री हैप्पीनेस, और वो कुछ प्रकार नाराजगी प्रदान करता है, ठीक है। और वो आप लोग अगर चाहेंगे तो इस प्रकार नहीं होगा, क्या होगा आगे देखिए। बोला है कि हिज नेचुरल हैबिट दे फील एंग्री हेल्पलेस एंड अनहैप्पी एंड रिमेंबर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये प्रकार के क्रोधित और दुखी को प्रकार लगता है, मैंने असहाय इस प्रकार लगता है कि दुखी हो और गुस्सा में हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि जंगली जानवर जो है उनको भी एक प्रकार के जीवन को पसंद है कि वो अपना फ्री जीवन जी सके, ठीक है। इस प्रकार ये करता है। तो फिर आगे लिखेंगे एंड रिमेंबर देयर लाइफ एंड इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट, और वो अपने जीवन यानी कि जंगलों को एक प्रकार की अच्छा वातावरण को पसंद करने, यानी कि जंगलों को पसंद करना उसकी क्या है आदतें हैं, और उसी प्रकार वो शुद्ध वातावरण में वो भी चाहते हैं कि हम लोग विचरण भी कर सके। तो उनका घर क्या भाई फॉरेस्ट है, जंगल है। तो भाई एक टाइगर इन द जू का मतलब एक ही होता है, जैसे एक टाइगर को पिंजड़े में कैद करके रख लिया जाता है, उसी प्रकार मेरे भाई बोल रहा है कि जानवरों को पिंजड़े में कैद ना किया जाए, ठीक ना। उसे जंगल में छोड़ जाए, वो भी अपना जीवन भरपूर तरीके से जी ले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद।